दोस्तों ये मादीपुर को जोड़ने वाला मादीपुर गांव और मादीपुर कॉलोनी को जोड़ने वाला एक मेन रोड है। ये हालत देखो क्या हाल हो रखा है, दूर तक जहाँ तक देखो कचरे का ढेर है। अब यहाँ पर ही मादीपुर गांव के ये मेन लोग हैं जो यहीं पर इसी रोड पे रहते हैं। अब ये लोग आए हैं, देखिए कि सारे के सारे अपने इस विषय पे रखेंगे। जी भाऊ जी आइए, सारे इकट्ठे आ जाइए। हमारे बीच में संत गंगवाल जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, जो भी झोपड़ी जहाँ रहते हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ इनको ऐसी गंदगी में रहना पड़ रहा है। ये इसके बारे में ये खूब बाखूबियत बताएंगे आपको किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। अपनी बात रखेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ के मादीपुर क्या थके कुछ जी उन्होंने बताया कि ये एक और भाई है जो अपना नाम बताइए। दर्द बताने जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मादीपुर 279 में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, इस रोड पे तो एक तो पूरी गंदगी है, यहाँ से यहाँ तक का कूड़ा भरा हुआ है। दूसरा, कहीं से कहीं तक लाइट नहीं है, अंधेरा इतना है, बहुत ज़्यादा निकलना वरना दुश्वार है। इधर नाली का पानी भरा हुआ है, पूरा निकलते हुए इतनी बदबू आती है, कूड़ा भरा हुआ है। उस दिन भाई साहब आए थे तो थोड़ा कूड़ा यहाँ से उठ गया है सिर्फ, और ये अभी तक उठा नहीं। जी भाई साहब आप आइए। भाई अपना नाम आ गया हो अपना नाम बताओ। कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कूड़े के बारे में कहना चाहेंगे, लाइट के बारे में क्या कहना है। अच्छा, मादीपुर गांव में जैसे एंट्री करते हो आप तो कूड़े का पहाड़ है, उधर कॉलोनी की तरफ जाते हो तो कूड़े का पहाड़ है। ये कूड़े के पहाड़ पे जो राजनीति करी थी आम आदमी पार्टी ने, वो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है। जी बोलो ना। नहीं, आपकी आवाज़। रामदास जी हैं जो जी घनश्याम जी क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ पे कितनी शर्म बताएंगे, शर्म आनी चाहिए नेताओं को, क्योंकि कितना बुरा हाल है, यहाँ लोग नहीं रहते। ये भी आपके सामने जनता दिखा रही थी कितने परेशान हैं। इनको देख के समझ आती है, देखो क्या हालत है, यहाँ से लोग निकल नहीं पाते। और मैं तो आता हूँ, थोड़ी सी पता लगा कि कल परसों सफाई हुई है, अदरवाइज यहाँ कूड़े के ढेर मैंने देखे, रास्ता चलने की जगह नहीं कभी हमने देखी। जी 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 हालात इनको दिखाई नहीं देता। विधायक अब क्या क्या कर रहे हैं, अपने कॉर्पोरेटर क्या कर रहा है, यहाँ का उनका काम है ये सब काम उठाना, लेकिन वो किसी तरीके से सिर्फ अपनी राजनीति करने में लगाने, उनको अपनी चिंता नहीं, जनता की कोई चिंता नहीं है। जी अध्यक्ष जी, अपना काम करें। जी अध्यक्ष जी। यहाँ कुछ गांव के लोग हमारे पास इकट्ठा होकर के आए कि देखो किस तरीके से हमारे गांव के अंदर ये दिक्कत हो रही है। प्राचीन मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, और अभी सावन का महीना आने वाला है, हमेशा निवेदन कांवड़ियों का समय आने वाला है, और यहाँ से एक मेन रोड है। और देखो इस रोड पे किस तरीके की स्थिति हो रही है, 500 मीटर तक कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। इधर पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, ना नालों की सफाई हो रही है, ना कूड़ा उठवाया जा रहा है। बहन बेटी यहाँ से आना जाना परेशान है। और दिक्कत यहाँ लाइट नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है। पीछे भी यहाँ पर 2-3 महिलाओं की चैनें तोड़ ली गई, चैन स्नैचिंग हुई यहाँ पर। तो ऐसा माहौल मतलब लोगों को बहम वाला जीवन हो रहा है। और तो और गांव के लोग कह रहे हैं कि आपकी कॉलोनी के लोग अच्छे हैं, लेकिन दोनों नेता आपकी कॉलोनी के, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने गांव के लोगों को कहा ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपने कभी ज़िंदगी में हमारे साथ भेदभाव नहीं करा। आप मादीपुर गांव के लोग, आपकी जगह पर हम लोग यहाँ पर बसे, लेकिन आपने कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं करा। हम आपके साथ हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस कूड़े को भी उठवाएंगे, या लाइटों की व्यवस्था भी कराएंगे, और ये जो पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है इसकी भी व्यवस्था कराएंगे। ऐसा हमने इनको कहा गाँव वालों को। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके आपकी आवाज़ को उठाएंगे। जी यहाँ पर महेश जी भी हैं, महेश यादव जी। जी महेश जी। दूसरा ऐसा मौका आया है जो यहाँ पर हमें आना पड़ा। पहले भी हमने चेतावनी दी थी और एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो ये खत्ता यहाँ से हटा दो, नहीं तो हम आपका जो घर है उनका घेराव करके जितना ये खत्ता यहाँ पड़ा हुआ है इनको रैलियों में भरकर हम आपके घरों पर डालेंगे। तो हमारी इस बात की सुनवाई हुई और विधायक के कानों तक भी ये बात पहुँचे, उन्हें भी खतरा लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं वो करते हैं, ये उन्हें मालूम है। तो हमने हमारी बात को सुनकर उन्होंने 2 दिन में खत्ते को हटा दिया। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन जब हम धमकी देते हैं तो खत्ता हट जाता है, लेकिन जब 2-2 महीने तक खत्ता पड़ा रहता, 2 महीने के बाद फिर हमारा आना हुआ। हम अपने चुनाव में बिजी हो गए तो उसके बाद फिर दोबारा आए। अभी मैं दिखाना चाहूँगा ये खत्ता बना हुआ है। जिन्होंने बताया कि ये खत्ता लगभग 5 महीने इसको
तैयार खड़ा है ये, और ये खत्ते के अंदर ना डाल के बाहर डला हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात एक बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ नोट की, क्योंकि मेरा ये आम रास्ता, मैं हर रोज़ यहाँ से आता जाता हूँ। यहाँ पर इन खत्तों में से बिजली चला हुआ, मैं दिखाना चाहूँगा वो कुछ बोरा रखे हुए जी। आओ आगे चलते यहाँ हैं। पर जो खत्ता जो आता है हमारे मादीपुर गांव में सबसे ज़्यादा काम जो जूते चप्पलों का है, उसका जो भी वेस्ट आती है वो खत्ते के रूप में यहाँ आती है, तो ये उसकी छटाई करते हैं। और छटाई करने पर ये अपना जो माल है, जो बिकने वाला माल है, उसको बोरों में रखकर अलग से इन्होंने बनाया हुआ, और उन बोरों में रखकर फिर उसकी बिक्री करते हैं। तो यही इसका एक कारण रहा कि खत्ते में कूड़ा ना जाकर ये रोडों पर डालते हैं, रोडों में सफाई करते हैं, और इससे परेशानी, इनको तो कमाई होती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहे थे, सभी लोग यहाँ परेशान हैं, किस प्रकार से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ इनके जो हमारे पीछे देखो, हमारे झुग्गी टाइप के लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं लोग, और झुग्गियों में रहते हैं। आप लुक करोगे यहाँ खड़े होकर, जो भी निकल रहा है अगर आप देखना चाहोगे तो मुंह पर कपड़ा रखकर सब निकल रहे हैं, पैदल चलने वाले लोग भी परेशान हैं। और ये लोग कैसे रहते होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे रहते होंगे। तो मेरा फिर एक निवेदन है, फिर दोबारा मैं निवेदन ही कर रहा हूँ, विधायक साहब, आपस की लड़ाई को छोड़ो और जनता की भलाई की सोचो। आपकी आपस में क्या बातचीत है, क्यों झगड़ा होता है आपका, ये हमें मालूम नहीं, क्यों किस बात पर झगड़ा है। अब क्या किसके कौन किसके पैसे खाता है, कैसे क्या पैसे खाता है, लेकिन क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। क्षेत्र में कूड़ा डला हुआ है, इस कूड़े का निकालो, इस कूड़े को यहाँ से निकालो, और जो पानी का भराव जो चारों तरफ यहाँ हुआ है, इस पानी के भराव से भी निजात दिलाओ, गाँव को समझो, और गांव ने आपको जिताया है। आप विधायक हो, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हमारे मंडल के अध्यक्ष बता रहे हैं कि चैन समिति जो हुई है, चैन से यहाँ तोड़ने परेशान है लोग, ये एक भी लाइट नहीं जलती है, एक भी लाइट नहीं जलती है। ये देखो उधर पेड़ों के बीच में छुपी हुई है, यहाँ इन लाइटों की देख रेख करें। ये बहुत बड़ा पार्क है, इस पार्क के साथ साथ ये हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ साथ बिल्कुल खाली जगह है। यहाँ ट्रैफिक ही है, बाकी लोगों का पैदल आना जाना कम है, रिहाइश बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ खतरा भी है, बहन बेटे को भी खतरा है। और ये सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि आ रही है, और शिवरात्रि पर हमारे यहाँ मेला लगता है, और मेले में सामने हमारा शिव भगवती माँ तालाब है, तालाब के साथ शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में बहुत बड़ी तादाद में कावड़ चढ़ती है, और कावड़ ऐसी कावड़ें चढ़ती है जो लोग आते हैं पेट पलड़िया कावड़ लेकर आते हैं, यानी कि पंचों के और पेट के बल चलकर वो यहाँ कावड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। क्या आप दिखा सकते हो यहाँ से अगर वो कावड़ी आए तो कैसे आएंगे, और वो आएंगे क्या वो शुद्ध रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये सोचने विषय है। तो ये विधायक अपनी लड़ाई को आप समाप्त करो, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, सावन के महीने में जब हमारी कावड़ जो जरूरी है तब तक तो सफाई करा दो कम से कम। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, गाँव के लोग हमें देख कर यहाँ आ गए हैं, हमारे जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग वो भी यहाँ आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे यादव जी हमारे गाँव से निकल रहे थे, जी भाई साहब, वो भी देखकर हमारे तो आप भी अगर कुछ कहना चाहें, बताना चाहें कि कितना अच्छा आपका यहाँ साफ सफाई हो रही है, कितना अच्छा आपके विधायक है और पार्षद है। जी तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है थोड़ा सा जी, लगातार कभी बढ़ता ही रहता है, कभी अगर ये कम हुआ है तो हुआ है, नहीं तो ये हमेशा यहाँ पे गंदगी का माहौल ही बना रहा है। अब ये खट्टा नया बना भी है पर ये चालू नहीं है। गाँव यहाँ तो बहुत मुश्किल से निकला जाता है, बहुत मजबूरी में इधर इस रोड से आना पड़ता है, जब आना पड़ता है तो, नहीं तो चाहे वो पंजाब बाग से घूम के आएँ या फिर कॉलोनी से घूम के आएँ तो वो रास्ता लेते हैं। या तो गंदगी और ये आगे देखोगे तो पूरा पानी का भराव है। जी जी तो जी ये तो एमसीडी में वहाँ ये शौचालय में ये कुछ बोलेंगी, आ जाओ। जी माता जी, नमस्ते। बताओ माता जी क्या कहना चाहेंगे? मच्छर माखी बहुत है, अच्छा, माखी के लिए तो बसा ही है ना। कई बार हॉस्पिटल घूम जाएंगे, कई बार घूम जाएंगे, कई बार बीमार हो चुके हैं माता जी। अच्छा अच्छा, चलो देखते माता जी, अब विधायक साहब अगर इसको ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका घेराव करेंगे, उनको मजबूर करेंगे जल्दी से जल्दी इसको सही करें। जी ये दोस्तों देखो, एक खत्ता यहाँ से शुरू हो जाता है, अब आप देख सकते हो कितना ऊंचा है इसका पहाड़ बन चुका है। ये देखो क्या बुरा हाल कर रखा है ना, ये देखो, और ये इनका बिजनेस चल रहा है, इसमें से ये सारा का सारा इधर से खत्ते के चक्कर में, अपने कमाई के चक्कर में पूरे रोड का इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। और ये देखो
गौ माता। इसको रोज उठवा दे तो ऐसा ऐसी नौबत तो ना आए। इसको रोज उठवा दे कम से कम। 1-1.5 गाड़ी लगनी है। आओ आगे तक चलते हैं फिर सारे अपने। दोस्तों कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कीड़े चले कोई दवाई क्या का कीड़े? इंतजाम नहीं। DDT पहले दवाई डलती थी, तो कीड़े कैसे चल रहे हैं। पानी से निकलने करके दीवार पे कीड़े चल रहे हैं। आओ आगे तक चलते हैं, वो पहले आओ थोड़ा सा आगे। तो ये देखो इधर भी खत्ते का ढोल लगा हुआ है। ये रिक्शा वाला कहाँ से लेकर आया, किधर से लेकर आया। चलो इसे इन बेचारों से क्या पूछे यार, इन बेचारों से क्या पूछे। ये तो बेचारे मजबूर हैं, अपनी नौकरी थोड़ा बहुत रोटी कमा रहे हैं। कौवे कीड़े निकाल रहे हैं, कौवे कीड़े निकाल रहे हैं। ये कौवे जो है ना कीड़े निकाल रहे हैं उसके अंदर से। ये कीड़े खा रहे कौवे हैं। बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल तो हमने पूरी दिल्ली में कहीं नहीं जी। देखा जितना बुरा हाल। गेट पे चुका था, स्टेडियम के गेट तक ही बुरा हाल है। आओ देखते हैं वहाँ तक क्या हाल है। चलो चलो चलते रहो, आगे चलते रहो सारे चलते रहो। चलो चलो आगे चलो। क्या बदबू आ रही है। निकलना तो क्या, सांस लेना भी दुर्भर हो रखा है इस रोड पे तो। जी आ जाओ ओवरफ्लो होकर ही ये पानी भरा ला रहा है। अभी इधर आ जाओ। कोई काम नहीं है। देवेंद्र जी हमारे बीजेपी के जिले के महामंत्री हैं। देवेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे। जी देवेंद्र जी। साफ सफाई का कोई नाम नहीं है। देखो कितनी ज़्यादा कुछ फैली हुई है, कीड़े चले हुए हैं इसमें। जी 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 अरे जी जी इतने ज़्यादा कीड़े चले हुए हैं कि आदमी का चलना, अब एक बताऊँ, बच्चों का स्कूल जाना इतना बुरा हाल है। अभी तो सब 21 तारीख से सावन लग जाएगा तो कावड़ी आएंगे, लोग बाग शिव मंदिर भी जाएंगे। इतना बुरा हाल करते हैं, पूछो। चलना तो दूर, यहाँ तो सांस लेने में बदबू इतनी आ रही है कि अभी सांस नहीं ले जा रही है। अभी आप दिखा रहे थे गायों को पे जो गाय है जो खत्ते पर किस प्रकार से मतलब अपना खाना खा रही है। मुझे ध्यान आता द्वापर के बाद जो श्री कृष्ण जी का प्लान हुआ, तो श्री कृष्ण जी जाने से पहले किसी भक्त ने उनसे पूछा कि भगवान आप ये बता रहे हो कि कलयुग आएगा, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि कलयुग आएगा। तो कलयुग आ चुका तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये कलयुग आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बातें बताई थी। बोला देखिए मेरी 3 प्रिय वस्तु है जो गीता के ध्यान को मैंने दिया, गीता, गाय और गोपी। ये 3 चीज़ें, 3 जो वस्तु है तीनों, इन तीनों का जिस दिन अपमान शुरू हो जाएगा उस दिन कलयुग शुरू हो जाएगा। और जिस दिन घोर कलयुग जो शुरू होगा तो घोर कलयुग वो होगा जब खत्तों पर गाय चरेंगी और जो गोपियों को जिंदा दहेज की बलि चढ़ाया जाएगा और गीता की झूठी कसमें खाई जाएंगी। तो आज मैं देखकर बता सकता हूँ कि वाकई इतना घोर कलयुग आ चुका है कि जो विधायक और पार्षद दोनों निकम्मे, दोनों काम नहीं कर रहे। और जिसको कि जनता ने उनको जिताया, लेकिन जनता की सुनाई नहीं। अगर हम गए, अभी विधायक के पास भी जाना हमारा हुआ था, उनका हमने पानी को लेकर घेराव भी किया था, लेकिन विधायक जी गायब है। विधायक जी को नदारत है, उनके ऑफिस में जाते हैं तो नदारत है, उनके ऑफिस में वहाँ जाते हैं कोई स्टैंप वगैरह, आप स्कूलों के एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, एडमिशन के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं तो पूरा प्रूफ मांगते हैं। जबकि वो जानते हैं, ये जानते हैं कि मेरे क्षेत्र, क्योंकि वोट दिया है लोगों ने, वो अगर अपने वोटरों को नहीं पहचान पा रहे तो ऐसे विधायक का क्या फायदा। वो विधायक उनसे पूरे प्रूफ मांगता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाओ तो मैं मोहर लगाता हूँ। और वो बोलते हैं, वो नहीं बोलते, उसके जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए वो लोग बोलते, उनको भी परेशान किया जा रहा है।
उनको लेकर कॉपी जो लेकर और जो कैंप लगाने के लिए 3 दिन का समय वो देते हैं। 3 दिन के बाद आकर लेकर जाना भी, तो क्योंकि विधायक वहाँ मिलते नहीं है और 3 दिन के बाद स्टाफ लेने के लिए वहाँ जाते हैं और 3 दिन तक उन बच्चों को एडमिशन के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। और प्रिंसिपल जो जहाँ भी एडमिशन लेते हैं स्कूल में, वो स्कूल वाले उनको परेशान करते हैं कि ये भाई लाओ, फटाफट लाओ, आप अपना प्रूफ लेकर आओ। लेकिन प्रूफ लेकर कहाँ का है? अपनी जो यहाँ का जो मादीपुर का जो प्रूफ कहाँ से दे? जब तक विधायक लिख कर नहीं देगा, जब तक विधायक स्टैंप लगा कर नहीं देगा, जब तक प्रिंसिपल स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई ये घोर कलयुग आ चुका है। जब आज गाय हफ्ते पर जिस प्रकार से चल रही थी और हम वहाँ खड़े हुए थे, सभी लाश पर कपड़ा लगा कर चल रहे थे, उस गंदगी को गाय खा रही थी। तो ये घोर कलयुग है। तो ऐसे कलयुग में मैं उनको सचेत करता हूँ कि कुछ तो पाप धो लो, सावन आ रहा है, सावन से पहले यहाँ की सफाई हो जाए। और ये जो कावड़ चढ़ेंगी, उनको जो भक्त हमारे आ रहे हैं, कम से कम उनकी सेवा तो आप कर लो। मैं आप दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपस की लड़ाई को छोड़ो और क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र की सफाई के लिए, क्षेत्र की जो पानी भरा हो उसको निकालने के लिए, यहाँ का कूड़ा साफ करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपस की लड़ाई के कारण ही यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हुआ, आपस की लड़ाई के कारण ही यहाँ पानी का भराव होता है। क्योंकि कॉर्पोरेशन के नाले अपना नाला साफ नहीं कर पाते और जो एमएलए के जो हिस्से में जो एनडीएमसी का जो रोड आया, जो नाले आए, वो अपने नाले साफ नहीं कर पाते। दोनों भाई खूब मज़े ले रहे हैं, खूब पैसा खा रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं, एसी में सोते हैं, एसी में रहते हैं, बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं है। और जिन जिन क्षेत्रों पे ऐसा, जिन जिन रोडों पे ऐसा ऐसा जो भरा हुआ है, वहाँ से अगले निकलते नहीं है। तो ये इन्हें मालूम क्या होगा। तो मेरा यही कहना है, आज हम प्रण लेते हैं, आज हम प्रण लेते हैं, अगर ये सफाई 5 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं आप लोगों ने कराई तो हमें बहुत ठोस कदम उठाना होगा। हम दोनों के घरों पर, एक पर नहीं, विधायक के घर को और कॉर्पोरेशन जो मेंबर है उसके घर को, दोनों को घेर कर ये कूड़ा उनके घरों पर हम पहुंचाने वाले। ऐसा हमारे जो अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, ऐसा हम निर्णय ले रहे हैं और ये कार्य हम बहुत जल्दी करने वाले। 5 दिन का अध्यक्ष जी समय दे दिया गया है। अगर 5 दिन में ये नहीं करते तो हम पूरी टीम लगकर इस कार्य को करेंगे। आज हमारे दोनों महामंत्री हैं हमारे साथ, हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे किसान मोर्चा के जिले के आप महामंत्री हैं, और हमारे लक्ष्मण कुप्पी जी हैं, और हमारे जो एससी मोर्चे के जो प्रदेश के नेता हैं, हमारे जो मनोज आजाद भाई हमारे साथ हैं। हमारे देखो, हमारे वो भी आगे हमारे पड़ोसी मंडल है, आपने जो मंडल के अध्यक्ष भाई दीपक यादव जी भी आ चुके हैं। और दीपक जी